आज का वही टॉपिक हम लोग का है सिंटैक्स। सिंटैक्स में रूल नंबर 21 आज पढ़ना था। 21 देखिएगा, जब वाक्य का सब्जेक्ट माइक बंद कर लो। जब वाक्य का सब्जेक्ट में प्रयुक्त वर्ड्स को हो गया एंड से जोड़ा जाता है, तब वर्ब के नंबर का निर्धारण इस प्रकार होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें जो वर्ड रहेगा, समझे, उसमें एंड लगा रहेगा। तो जब एंड लगा रहेगा तो उसका जो वर्ब का जो हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट में जो वर्ड्स होगा एंड के साथ रहेंगे, तो कभी वर्ब आपका सिंगुलर हो सकता है और कभी हो सकता है प्लूरल। इसका कोई गारंटी नहीं है। इस रूल में मतलब अलग अलग एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट को दर्शाया गया है। ये आपका हेडिंग हो गया 21 का। 21 के हम चलेंगे ए में। इसमें लगभग जो है 5 अलग अलग रूल्स है। 21 के अंदर 5 अलग अलग रूल्स है। उसी को देखना है बारी बारी से कि रूल ए में क्या कहता है। रूल ए, सामान्यतः जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है, तब वर्ब प्लूरल नंबर में होता है। रूल जो है आपका स्टार्ट यहां से हुआ है। रूल आपका यह एक हेडिंग है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट में प्रयुक्त वर्ड्स, मतलब जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो वर्ड होगा वो कभी कभी क्या होगा, एंड से जुड़ कर आएगा। तो जब एंड से जुड़ कर आएगा तब वर्ब का जो नंबर होगा वह निर्धारण मतलब प्रयोग इस प्रकार से होगा। इस प्रकार मतलब क्या, नंबर ए को समझिएगा। नंबर ए सबसे आसान है। जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस, समझे, मतलब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जोड़ा जाता है,
तब वर्ब प्लूरल नंबर में होता है। सबको पता है कोई भी नाउन या प्रोनाउंस की संख्या अगर एक से अधिक होता है यानी कि दो होता है या दो से अधिक होता है तो जब भी अगर संख्या अधिक दिखाई देगा तो हम लोग क्या मानेंगे, वर्ब को मानेंगे प्लूरल। तो रूल ए में यही बोल रहा है, 21 का जो रूल ए है इसमें साफ बोल रहा है कि संख्या एक से अधिक होगा तो उसमें आप मानिएगा वर्ब प्लूरल। एग्जांपल्स देख लो, दो एग्जांपल से, एक और दो। देखिए यहाँ पर ये नाउन है राम एंड श्याम गोइंग। ऑप्शन इज और ऑप्शन आर। नेक्स्ट है यू एंड ही ब्रैकेट फ्रेंड्स। ऑप्शन इज और ऑप्शन आर। चलिए दोनों में आर होगा, क्लियर है। ये सबसे आसान रूल था कि जब एक से अधिक यानी दो, जब दो रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन ही होता है। यहाँ दो नाउन है इसलिए क्या होगा आपका आर होगा, सबको पता है, इस रूल में कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रोनाउन है इसमें क्या होगा आर होगा। अगर मिक्स दे देगा ना, नाउन भी दे देगा प्रोनाउन भी देगा मिक्स, तो भी क्या मानिएगा आर ही मानिएगा। लिखा रहेगा कि राम एंड ही, राम नाउन हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया, तो भी क्या होगा आप आर मानिएगा। या वाज वेयर होगा तो वेयर मानिएगा, हैज हैव होगा तो आप क्या मानिएगा हैव मान लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं बी पर। बी को देखिएगा, जब एंड से जुड़े, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तब वर्ब सिंगुलर नंबर में रहता है। तो ये रूल जो है ये अलग रूल हो गया आपका। इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा इसमें भी एंड होगा। देखो एंड है ना आपका, यहाँ भी था एंड आपका, ये एंड वाला पटवे है पूरा। यहाँ भी लेते हैं दो एग्जांपल। देखिए द पोएट एंड फिलोसोफर, इसका मतलब होता है दार्शनिक और इसका मतलब होता है कवि। ब्रैकेट कॉम, ऑप्शन हैज और ऑप्शन हैव। और नेक्स्ट है ए रेड एंड ब्लैक काउ ब्रैकेट ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन इज और आर।
एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझे। इसमें देखो, इसमें दो लोग था, एंड था, तो यहाँ आर लग गया। यू है, ही है, यहाँ भी दो लोग है तो आर लग गया, प्लुरल। इसमें भी एंड है और दो लोग है, लेकिन वर्ब क्या होगा, हैज होगा। और यहाँ भी दो रंग है, समझे, यहाँ पर एंड है, क्या होगा, इज होगा। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि आर्टिकल्स का रूल होता है, आर्टिकल्स का एक रूल है कि अगर दो या दो से नाउन एंड से जुड़ा रहता है, दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा, और उसमें एक बार आर्टिकल्स रहेगा, जैसे कि आर्टिकल्स एक बार है ना आपका, तो एक बार आर्टिकल्स रहेगा, तो ये जो लोग होंगे, दो गो रहेगा चाहे तीन गो रहेगा, तो इसमें एक ही व्यक्ति माना जाएगा, एक ही वस्तु माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल संख्या कितनी है आपका, एक बार है। तो इसमें मतलब जो इंसान कवि है वही क्या है, दार्शनिक भी है, माने पोएट और फिलोसफर एक ही व्यक्ति है, दोनों का गुण उसमें है। वो जो है आया है, तो क्या होगा, आप मतलब पहुंच चुका है, यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा। और यहाँ देखो, रेड और ब्लैक है, यहाँ पर आर्टिकल जो है एक बार लगा हुआ है। जब आर्टिकल की संख्या एक होती है ना, तो दो या दो से अधिक अगर व्यक्ति वस्तु रहता भी है, तो हम लोग आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स का रूल यही कहता है, समझे। तो यहाँ पर ए के लिए क्या मानेंगे कि एक ही गाय है। तो गाय कैसी है, लाल भी है और काली भी है। गाय जो है एक ही रंग की है, समझे, इसमें दो गाय नहीं है, इसमें एक ही गाय है जो खेत को चर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इज होगा। रूल बी को फोकस कीजिएगा, मतलब ध्यान देना होगा, ताकि रूल सी जो है समझ में आए अच्छे से हम लोग को। सी पर आते हैं हम लोग, सी को देखते हैं। यदि यदि एक ही नाउन के पहले, एक ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा है। यदि दोनों ही नाउन्स के पहले, दोनों ही नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आए तो समझे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा है, देखिए, नॉर्मली हम सबको पता है कि जब व्यक्ति और वस्तु की संख्या एक होती है तो वहां वर्ब होता है सिंगुलर, लेकिन व्यक्ति या वस्तु की संख्या अगर दो होगा या उससे अधिक होगा तो वर्ब होगा प्लुरल। यह हम लोग बराबर जानते हैं। रूल सी में क्या बोल रहा है, रूल सी में कि यदि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल
आए तो समझे कि एक व्यक्ति वस्तु की चर्चा है। यदि दोनों ही नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आए तो समझे कि दो व्यक्तियों वस्तुओं की चर्चा है। समझे? यानी कि रूल जो बी था आपका, बी के अनुसार क्या बोल रहा है, बी में जो हम दिए थे सब्जेक्ट, उसमें एंड लगा हुआ था और आर्टिकल की संख्या आपका एक था। समझे ना? तो आर्टिकल जब एक लगा रहेगा तो उसको हम एक ही व्यक्ति मानेंगे, और जब दोनों के पहले आर्टिकल्स लगा रहेगा तो उसको हम दो व्यक्ति मानेंगे। तो एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर और दो व्यक्ति के लिए प्लूरल। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले रूल बी को देख लेते हैं फिर एक बार। देखिए, ये आपका रूल जो है, आपका बी को हम लोग फिर लिखते हैं। रूल बी, ध्यान दीजिएगा, रूल बी को ही लिख रहा है। बी में क्या था? द पोएट एंड फिलोसफर ब्रैकेट कम। ऑप्शन था आपका हैड और हैव। ये आपका रूल बी था। तो रूल बी में हम लोग ने क्या किया था कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन आर्टिकल एक बार है। जब आर्टिकल एक बार आ गया तो ये जो दो अलग अलग व्यक्ति हैं अब दो नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। कुछ व्यक्तियों में विशेष गुण होता है कि एक ही व्यक्ति रहेगा, वो सिंगरो रहेगा, डांसरो रहेगा। और कहीं सुनिए कि एक ही व्यक्ति है, केवल सिंगर है, डांसर नहीं है, और डांसर तो सिंगर नहीं है। तो ऐसा होता है, समझे? तो यहाँ पर पोएट और फिलोसफर जो एक ही व्यक्ति है, कैसे चलेगा पता? तो हम डी को देखेंगे। इसको देखकर हम लोगों ने क्या माना था? सिंगुलर। समझे ना? तो ये आर्टिकल्स का रूल है। इसी को मतलब सेंटेंस को हम फिर रिपीट करते हैं। ये है आपका रूल सी, मतलब ये रूल आपका है। सी को देख लीजिए। सी में क्या होगा? द पोएट एंड द फिलोसोफर ब्रैकेट कम। आपका ऑप्शन होगा हैज और आपका ऑप्शन होगा हैव। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेंटेंस आपका वही है। अंतर क्या है कि यहाँ भी आर्टिकल हो गया और यहाँ भी आर्टिकल हो गया। मतलब कि दोनों जो शब्द हैं, दोनों, जैसे पोएट के पहले भी है और फिलोसफर के पहले है, तो ये क्या हुआ? एक और दो, ये दो व्यक्ति हो गए। तो जब दो व्यक्ति हो गए, एक से अधिक होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? हैव। तो यहाँ पर क्या होगा? आप हैव मानिएगा। यहाँ पर होगा आपका हैव। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तब मेन आपका आर्टिकल है। समझे ना? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु एंड से जुड़ा रहता है तो उसमें एक बार आर्टिकल खोज दीजिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग एक बार होगा तो वो कितना भी लोग होगा, दो रहे चाहे तीन रहे, एंड से जुड़ा हुआ, उसको एक ही मानेंगे। और अगर मतलब कि सबके पहले होगा, दी यहाँ भी है, दी यहाँ भी है, तब इसको मानेंगे दो। अगर तीन भी रहता है तो तीन मानते हैं। इस वाले में अगर तीन रहता और आर्टिकल एक रहता तो एक ही मानते हम लोग। समझे? एग्जाम्पल हम फिर लेते हैं समझने के लिए। रूल बी और सी से आपको पकड़ना होगा कौन बी का रूल है और कौन सी का रूल है। चलिए, ए रेड एंड ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन है इज और आर, और दूसरा है ए रेड एंड ए ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन है इज और आर।
यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है, उससे मतलब नहीं है। आर्टिकल एक बार है ना आपका, तो एक ही गाय है जो लाल भी है और काली भी है। आपने देखा भी होगा कि कुछ गाय ऐसे भी होते हैं ना जो दो रंग की होती हैं, लाल काली होगी या फिर काली उजली हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक ही गाय है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर। इसमें जो है ना एक लाल और एक काली गाय, इसमें गाय की संख्या बढ़ गई, समझे। यहाँ पर दो हो गया, इसलिए क्या हुआ, आर होगा। तो इस बात को ध्यान भी देना कि हर सेंटेंस का सब्जेक्ट जब दो या दो से अधिक होता है तो एंड लगे रहने पर आप प्लूरल बराबर नहीं मानेंगे, कभी कभी मानना पड़ता है सिंगुलर। रूल ए में क्या था कि सामान्यतः जहां एंड दिखाई देता है वहां पर हम मानते हैं प्लूरल। और रूल बी और सी में क्या हो गया कि जब दो या दो से अधिक नाउन जुड़े रहेंगे और उनके पहले केवल एक आर्टिकल्स होगा, मतलब ए एंड दी केवल एक होगा, तो उसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। और सी में क्या बोल रहा है कि जब दो से अधिक या दो अगर एंड से जुड़ा रहेगा और उन सभी के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा तो उनकी संख्या उतनी हो जाती है। अगर दो लोग हैं, एंड से जुड़ा हुआ है और दो बार आर्टिकल भी है, तो उसको दो ही माना जाएगा। और जब दो कहेंगे तो दो के लिए क्या होता है, वर्ब प्लूरल। इसमें दिया रूल सी में, ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं रूल डी पर। रूल सी हो गया, चलते हैं हम लोग डी पर। डी में है, डी में जब दो अंक एंड से संयुक्त, मतलब वही जुड़ना, संयुक्त रहते हैं और उनके बाद वर्ब आता है, तब वह वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब दो अंक, कोई भी दो अंक 1 2 या 2 3 या 200 और 300, कोई भी दो अंक को एंड से जोड़ दो, समझे। जब दो अंक एंड से जुड़ा रहेगा तो उसके बाद जो वर्ब आता है, तब वो वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो दिस इज एक्सेप्शन रूल। तो अंक का प्रयोग पता है कब करते हैं, जब गणित को लेकर चलते हैं ना, मैथ को, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, या 2 गुणे 2 मतलब 4 होते हैं, या 4 भागा 2 2 होता है, तो ये गणित हो गया, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल्स रूल। तो जब दो अंक अगर एंड से जुड़ा होगा तो उसमें आप वर्ब मानो सिंगुलर या प्लूरल, आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। एग्जांपल देख लो, 2 and 2 ब्रैकेट 4, ऑप्शन ई और ऑप्शन आर। एक और ले लो, 2 and 2 ब्रैकेट 4, ऑप्शन ईच और आर। दोनों एग्जाम्पल सेम है,
सेम क्यों दिए हैं? दोनों में हाँ इज ही कर सकते हो, या एक में आर कर दो, क्या दिक्कत है? एक में इज कर दो, एक में आर कर दो, सबसे बेहतर होगा। फिर सुन लो इसको एक बार और। इसमें बोल रहा है कि जब दो अंक एंड से जुड़े रहते हैं तो उनके बाद जो वर्ब आता है वह क्या होगा? सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जैसा कि एग्जांपल्स में यहाँ दर्शा दिया गया है कि 2 और 2 4 होते हैं। आपने यहाँ पर इज माना तो भी सही है और आर माना तो भी सही है, लेकिन यहाँ यह भी बोल रहा है कि अगर आप सिंगुलर वर्ब मानते हैं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की किताबों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसलिए आप इज मानते हैं तो ये सबसे बेहतर आंसर होगा पहला वाला। हालांकि ये गलत भी नहीं है, लेकिन पहला को बेहतर माना गया है। रूल डी आपका कंप्लीट होता है।